नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ में विपिन शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। 2 चरणों में कराई जाएगी 16वीं जनगणना। 1 अक्टूबर 2026 से शुरू होगा पहला चरण। प्रदेश में कल से शाला प्रवेश उत्सव के साथ ही नया शिक्षा सत्र हुआ शुरू। बढ़ती गर्मी के मद्देनजर स्कूलों के संचालन समय में किया गया बदलाव। प्रदेश भर में कल से शुरू हुआ धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। और दक्षिण पश्चिम मानसून के सक्रिय होने से आज अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने कल जनगणना कराए जाने की अधिसूचना जारी कर दी। गृह मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया है कि लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में जनगणना 1 अक्टूबर 2026 से कराई जाएगी। जनगणना 2 चरणों में की जाएगी। पहले चरण में प्रत्येक परिवार की आवासीय स्थिति, संपत्ति और सुविधाओं के बारे में जानकारी एकत्र की जाएगी। वहीं दूसरे चरण में प्रत्येक व्यक्ति की जनसांख्यिकीय, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और अन्य जानकारी एकत्र की जाएगी। इसके अलावा इस बार जनगणना में जाति जनगणना भी की जाएगी। जनगणना कार्य के लिए लगभग 34 लाख प्रगणक और पर्यवेक्षक तथा लगभग 1,30,000 जनगणना पदाधिकारी तैनात किए जाएंगे। ये जनगणना मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए डिजिटल माध्यम से की जाएगी। लोगों को स्वगणना का प्रावधान भी उपलब्ध कराया जाएगा। संग्रहण, प्रेषण और भंडारण के समय डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े डेटा सुरक्षा उपाय लागू किए जाएंगे। ये जनगणना प्रक्रिया शुरू होने के बाद से 16वीं जनगणना है और स्वतंत्रता के बाद से 8वीं जनगणना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत आपदा प्रबंधन क्षेत्र में वैश्विक नेता बनने की ओर अग्रसर है। नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राहत आयुक्तों और आपदा मोचन बलों के वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि भारत ने पूर्व चेतावनी प्रणाली के विकास में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने कहा कि सटीक पूर्वानुमान और पूर्व चेतावनी के माध्यम से राहत और बचाव कार्यों को सफलतापूर्वक किया गया है। श्री शाह ने राहत आयुक्तों को 90 दिनों के भीतर अपने राज्य के जिलों के लिए आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने के निर्देश दिए। प्रदेश भर में इन दिनों धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत 16 से 30 जून तक ग्राम स्तर पर शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। मोहला मानपुर जिले के आदिवासी समुदायों के समग्र विकास और उन्हें शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के उद्देश्य से धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इन शिविरों का उद्देश्य विशेष रूप से जनजातीय समुदायों तक सरकारी योजनाओं और सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित कर उन्हें सशक्त बनाना है। शिविर में हितग्राहियों का आधार कार्ड, राशन कार्ड, आयुष्मान भारत कार्ड, जाति व निवास प्रमाण पत्र बनाया जाएगा। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत कलेक्टर तुलिका प्रजापति ने कलेक्ट्रेट परिसर से महिला और बाल विकास विभाग द्वारा संचालित सुपोषण प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रदेश में कल से नया शिक्षा सत्र शुरू हो गया है। इसके साथ ही प्रदेश के सभी स्कूलों में कल शाला प्रवेश उत्सव भी मनाया गया। इस दौरान नव प्रवेशित बच्चों का तिलक लगाकर और मिठाई खिलाकर स्वागत किया गया। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू और उप मुख्यमंत्री अरुण साव कल बिलासपुर के सरकंडा स्थित पीएम श्री सेजेस कन्या शाला में आयोजित जिला स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव में शामिल हुए। केंद्रीय राज्य मंत्री और उप मुख्यमंत्री ने शाला प्रवेश उत्सव में नव प्रवेशित बच्चों का तिलक लगाकर और मिठाई खिलाकर स्वागत किया। कार्यक्रम में बच्चों को बैग, किताब, ड्राइंग किट तथा सरस्वती साइकिल योजना के तहत साइकिल का वितरण किया गया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने स्कूल में विभिन्न कार्यों के लिए 20 लाख रुपए देने की घोषणा की। इस बीच राज्य सरकार ने बढ़ती गर्मी को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के सभी स्कूलों के संचालन समय में बदलाव किया है। स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर कहा है कि 17 से 21 जून तक प्रदेश के सभी शासकीय अनुदान प्राप्त, गैर अनुदान प्राप्त और निजी स्कूलों में कक्षाएं सुबह 7 बजे से 11 बजे तक लगेंगी। 23 जून से सभी स्कूलों की कक्षाएं पहले की तरह सामान्य समय पर संचालित की जाएंगी। रक्षा साइबर एजेंसी ने कल राष्ट्रीय स्तर पर साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए साइबर सुरक्षा अभ्यास की शुरुआत की। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्तर की एजेंसियां और रक्षा क्षेत्र के 100 से अधिक हितधारक भाग ले रहे हैं।
ये अभ्यास वास्तविक साइबर खतरों का अनुकरण करने, सुरक्षित प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करने और प्रतिभागियों के विश्लेषणात्मक और रक्षात्मक साइबर कौशल को एक तेज गति वाले गेमिफाइड वातावरण में परखने के लिए तैयार किया गया है। ये अभ्यास इस महीने की 27 तारीख तक जारी रहेगा। रक्षा साइबर एजेंसी इस तरह के अभ्यासों का नियमित रूप से आयोजन करने की योजना बना रही है ताकि सभी स्तरों पर सुरक्षा प्रथम संस्कृति को बढ़ावा दिया जा सके। भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक आगामी 18 जून को रायपुर स्थित कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में आयोजित की जाएगी। इस बैठक में आगामी मानसून सत्र की तैयारियों को लेकर चर्चा की जा सकती है। इसके साथ ही विधायकों के क्षेत्र में हो रहे कार्यों की समीक्षा भी की जा सकती है। इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता, अखिल भारतीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश, प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल और प्रांत संगठन मंत्री पवन साय शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इस बीच राज्य में कोरोना वायरस से मौत का पहला मामला सामने आया है। अस्पताल प्रबंधन ने जानकारी दी है कि उन्हें कोरोना संक्रमण था। राजनांदगांव निवासी एक 86 वर्षीय बुजुर्ग को सांस लेने में तकलीफ के चलते 14 जून को रायपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसके कुछ घंटे बाद ही उनकी मौत हो गई। डॉक्टर ने बताया कि परिवार ने प्रोटोकॉल के अनुसार बुजुर्ग का अंतिम संस्कार कर दिया है। परिवार के सदस्यों के सैंपल लेकर कोविड-19 की जांच के लिए भेजे जाएंगे। रिपोर्ट आने तक परिवार होम क्वारंटाइन में है। बारिश के पहले खाद बीज की उपलब्धता और वितरण व्यवस्था की समीक्षा करने के लिए कल कृषि मंत्री रामविचार नेताम की अध्यक्षता में विभागीय समीक्षा बैठक संपन्न हुई। इसके अलावा इस बैठक में सुशासन तिहार में प्राप्त आवेदनों के निराकरण और उद्यानिकी सहित केंद्र और राज्य प्रवर्तित योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की गई। कृषि मंत्री ने नकली खाद बीज के नियंत्रण और लगातार निगरानी के निर्देश भी बैठक में दिए। भारतीय सेना द्वारा सेना भर्ती के लिए ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम सीईई की तिथियां घोषित कर दी गई हैं। ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर पंजीकरण करने वाले उम्मीदवारों के लिए ये परीक्षा 30 जून से 4 जुलाई और 7 जुलाई से 10 जुलाई तक आयोजित की जाएगी। छत्तीसगढ़ के 5 परीक्षा केंद्रों बिलासपुर, रायपुर, भिलाई, दुर्ग और जगदलपुर में प्रतिदिन 3 शिफ्टों में ये ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की जाएगी। अग्निवीर क्लर्क एसकेटी पद के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों का टाइपिंग टेस्ट भी ऑनलाइन परीक्षा केंद्र पर ही लिया जाएगा। ऐसे उम्मीदवारों के लिए 2 अलग-अलग प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। सभी उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र 16 जून से भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। भारतीय सेना ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे समय पर अपने परीक्षा केंद्र पर पहुंचें और प्रवेश पत्र में दिए गए सभी दिशा निर्देशों का पालन करें। किसी भी प्रकार की जानकारी या स्पष्टता के लिए उम्मीदवार सेना भर्ती कार्यालय नया रायपुर में संपर्क कर सकते हैं। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में बीती रात सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार शराब के नशे में धुत कार चालक ने 2 मोटरसाइकिलों को टक्कर मार दी। कल रात कार चालक स्नेहिल गुप्ता तेज रफ्तार कार से पेंड्रा से मरवाही की ओर जा रहा था। इस बीच विपरीत दिशा मरवाही से पेंड्रा की ओर 2 बाइक भी आ रही थीं। तेज रफ्तार कार की जोरदार टक्कर से दोनों बाइक पर सवार 3 युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं हादसे के बाद गंभीर रूप से घायल बाइक सवार घायल युवती को इलाज के लिए बिलासपुर ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। और अब पेश है मौसम का हाल। दक्षिण पश्चिम मानसून कोंकण, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात के कुछ भाग, दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश, विदर्भ के कुछ और भाग, छत्तीसगढ़ के कुछ और भाग, ओडिशा और उप हिमालयीन पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम के कुछ हिस्सों में पहुंच गया है। दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। मौसम विभाग के अनुसार एक ऊपरी हवा का चक्रीय चक्रवाती घेरा उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी पर बना हुआ है। वहीं एक द्रोणिका पूर्वी मध्य प्रदेश से बांग्लादेश तक छत्तीसगढ़, झारखंड और गंगेटिक पश्चिम बंगाल होते हुए विस्तारित है। इसके असर से प्रदेश में आज अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। और अब कुछ अन्य समाचार संक्षेप में। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार नर्सिंग अधिकारी भर्ती सामान्य पात्रता परीक्षा वर्ष में 1 बार की जगह अब 2 बार आयोजित की जाएगी। वर्षा ऋतु में मछलियों की वंश वृद्धि को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में 15 अगस्त तक मत्स्य आखेट पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री टंकराम वर्मा आज 17 जून को मंत्रालय में विभागीय कार्यों की समीक्षा करेंगे। रायपुर रेल मंडल के रायपुर स्टेशन के गुढ़ियारी साइड स्थित आरक्षित और अनारक्षित टिकट काउंटर को आज 17 जून से शिफ्ट करके प्लेटफॉर्म नंबर 7 के बाहर पार्किंग के पास संचालित किया जाएगा।
यात्री 18 जून से इस टिकट काउंटर से टिकट प्राप्त कर सकते हैं। और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू द्वारा जुलाई 2025 में प्रवेश के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 15 जुलाई कर दी गई है। इसी के साथ रायपुर से प्रसारित छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।